नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। हम लोग देखिए पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 11 का चैप्टर, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो इतना भी होता है हमारे पास, उसका एक एक करके हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ का। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स को आप समझिए, तो दिया हुआ आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये दोनों सेम चीज है। इसका ग्राफ को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो आपको देखिए पहले से आपको क्या है, इसका वैल्यू पता है कि साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। तो देखिए ये जीरो पे जीरो है, और पाई बाई टू पे कितना होता है, वन होता है। पाई बाई टू पे कितना होता है, वन होता है। ठीक है, फिर आप जैसे पाई पे जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। पाई पे वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। थ्री पाई बाई टू पे जाने पे आपको माइनस वन मिलता है, और टू पाई पे जाने पे फिर से जीरो आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैल्यू क्या हो रहा है, पहले जीरो था, फिर वन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर माइनस वन हुआ, फिर जीरो। तो इस तरह करके ग्राफ क्या होगा हमारा, रिपीट होते जाएगा। इस तरह करके ग्राफ देखिए, अब आगे जो बनेगा ग्राफ वो इस तरह करके बनते जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह पीछे यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनते जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, रिपीट होते चलते जाएगा, आगे चलते जाएगा। पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, अब उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन एक्स में जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स को हम इसमें क्या रख सकते हैं आप समझिएगा। यहाँ पे एक चीज हम समझाने की कोशिश करें कि डोमेन और रेंज किस तरह से हम लोग बता सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो एक्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब आप समझिए कि इस एक्स एक्सिस में हम इसमें कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इस एक्स एक्सिस में हम लोग इस एक्स एक्सिस की यदि बात करें तो एक्स एक्सिस यहाँ है, तो इस एक्स एक्सिस को हम लोग यदि आगे बढ़ाते जाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक्स का हम सारा वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। इस एक्स एक्सिस पे एक्स का सारा वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि x का यदि सारा वैल्यू हम पुट कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं x का सारा वैल्यू रख लिए यहाँ पे। सेम उसी तरह यदि आप y को देखें तो y के केस में देखिए, तो y में आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा y में मैक्सिमम वन तक जा सकते हैं, और जो मिनिमम है वो माइनस वन तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, वाई में मैक्सिमम वन तक जा सकते हैं, और मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस वन तक जा सकते हैं। इसलिए देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक वाई बराबर माइनस वन का लाइन ड्रॉ किया गया है और एक y बराबर वन का लाइन ड्रॉ किया गया है कि इसके बाहर हमको इस ग्राफ को बनाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए कि एक बार पूछता है कि डोमेन और रेंज बताइए। तो डोमेन का मतलब बेसिक मतलब समझिए कि x का वो कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है वो फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि x का ये सारा वैल्यू ले सकता है, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x का ये सारा वैल्यू ले सकता है। y के केस में यदि हम बोले तो ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन मिनिमम है और मैक्सिमम कहाँ है, वन तक। तो हम बोल सकते हैं माइनस वन से वन होगा वैल्यू इसका। अब यहाँ पे देखिए इस इंटरवल का मतलब समझिए, यदि आपको नहीं पता है तो इस इंटरवल का मतलब होता है कि माइनस वन से वन तक का जितना भी वैल्यू है ये सबको लेगा, इंक्लूडिंग माइनस वन और वन। माइनस वन और वन को भी लेगा और इसके बीच का भी सारा वैल्यू को लेगा। तो देखिए वैसा ग्राफ भी दिख रहा है हम लोग को, ग्राफ इस तरह से बनते हुए जा रहा है आगे। तो देखिए पहले इस तरह करके ग्राफ हम लोग का बनते हुए जा रहा है, इस तरह से बनते हुए जा रहा है हम लोग का ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग पीछे की ओर भी बना रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ देखने के बाद अब देखिए सेम ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। सेम ग्राफ क्या होगा, रिपीट होगा। तो सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो सेम ग्राफ रिपीट होना कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में जीरो था और बाद में कितना था, टू पाई। तो ये टू पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, विथ पीरियड टू पाई। कितना पीरियड होगा इसका, टू पाई पीरियड होगा। क्यों, क्योंकि ये टू पाई के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है। सेम टू सेम सारा वैल्यू और जिस तरह ग्राफ है वो सारा रिपीट हो रहा है। आप एक चीज और देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि देखिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ था। अब एक्स की जगह यदि हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन एक्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो आप यहाँ से ध्यान रखिए यदि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो वैसा फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ऑड फंक्शन। अब यहाँ से ये भी ध्यान में रखिए कि जो ऑड फंक्शन होता है, नाम से ध्यान में रख सकते हैं, ओ से ऑड होता है और ओ से मेरा ओरिजिन भी होता है। तो मतलब ये जो फंक्शन होगा वो ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओरिजिन के आगे जैसा ग्राफ बन रहा है सेम उसी तरह ओरिजिन के इधर भी ग्राफ बन रहा है। तो हमें ऑड फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। पहले वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए पहले वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, 0 से π/2 तक वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहाँ तक, पाई तक। यदि हम देखें तो कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, पाई तक। उसके बाद वैल्यू क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू पूरा कहाँ तक डिक्रीज हुआ यदि बोला जाए तो π/2 से 3π/2 तक पूरा वैल्यू डिक्रीज हुआ। 1 से डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए हम लोग, -1 तक। फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, फिर क्या इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो ये था हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ। तो आप ध्यान में रखिएगा साइन एक्स का ग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस एक्स की ओर। तो देखिए हम लोग के पास y बराबर कॉस एक्स दिया हुआ है, सेम उसी तरह एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। तो आपको पता हो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस π/2 कितना होता है, कॉस π/2 0 आएगा आपके पास। फिर सेम उसी तरह कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1। कॉस 3π/2 कितना हो जाएगा, 0। सेम देखिए जिस तरह इसका ग्राफ था उसी तरह इसका भी ग्राफ, साइन एक्स में जिस तरह था सेम उसी तरह ये ग्राफ क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। सेम उसी तरह ये भी इस तरह करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए x का कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है ये फंक्शन। तो हम ग्राफ को जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना आएगा। तो यहाँ पे पता चलेगा कि x का ये सारा वैल्यू ले सकता है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। y के लिए देखिए मिनिमम -1 ले सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, y बराबर 1। तो y यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -1 से 1, जिस तरह साइन एक्स के केस में था। ठीक है, इस केस में अंतर क्या होगा कि इस ग्राफ को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस के इधर जिस तरह ग्राफ है सेम उसी तरह ग्राफ बना दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो सेम उसी तरह का ग्राफ यहाँ पे बना दिया गया है। फिर इस तरह हुआ है यहाँ पे, तो देखिए फिर इस तरह से यहाँ पे बना दिया गया है। यहाँ पे आगे यदि देखें तो यहाँ पे इस तरह का बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और आप यदि और अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ यहाँ के बाद रिपीट होगा। यहाँ के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। देखिए इसको और इस लाइन को देखिए तो यहाँ के बाद ये रिपीट होगा ग्राफ। तो देखिए रिपीट होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कितना होगा, देखिए ये था हम लोग का 0, ये था π/2, ये था पाई, ये था 3π/2। ये कितना होगा हमारे पास, 2 पाई होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 पाई होगा। 2 पाई पे 1 होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे -2 पाई होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 पाई होगा। ये गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है 3π/2, यहाँ पे कितना होगा 2 पाई, और यहाँ पे कितना होगा -2 पाई। अब खुद से देख सकते हैं, ये था मेरा -3π/2, तो देखिए ये था -π/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले 0 पे 1 हुआ, फिर π/2 पे 0 हुआ, फिर पाई पे -1 हुआ, फिर 3π/2 पे ये था हमारा पाई। एक्स एक्सिस में यदि ये था हमारा 3π/2, ये हुआ 2 पाई, इस पे 2 पाई पे 1, फिर -2 पाई पे -1। आप याद कर लीजिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं cos 2 पाई। तो देखिए cos 2 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, तो cos 2 पाई को आप लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई, cos पाई प्लस पाई। अब ध्यान दीजिए cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस cos पाई होगा। और cos पाई का वैल्यू आपको पता है कितना है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 2 पाई 1 होगा। सेम उसी तरह -2 पाई लिखा हुआ है, तो cos ऑफ -2 पाई कितना होगा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 2 पाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये गलती लिखा हुआ है, -3π/2 नहीं होगा, -2 पाई होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 पाई होगा। ये था cos x का ग्राफ हमारा। cos x का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक हुआ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। और आपको ये भी पता है कि f ऑफ x यदि cos x दिया हुआ हमारे पास, x के जगह यदि -x पुट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास cos ऑफ -x आता है, और cos ऑफ -x cos x के बराबर ही हो जाता है। मतलब f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है। मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो ये था हमारा cos x का ग्राफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आपके पास 10x का ग्राफ आएगा। तो 10x का ग्राफ को देखने के लिए आप पहले ध्यान दीजिए, जो y बराबर 10x लिखा हुआ है इसको आप समझिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ग्राफ जब भी कॉस एक्स जीरो होगा तब डिफाइन नहीं होगा, तब डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। इस ग्राफ को डिफाइन होने के लिए कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब कॉस एक्स जीरो कहाँ होता है, देखिए आप ध्यान से दीजिए। तो देखिए पाई/2 पे जीरो हुआ, फिर 3π/2 पे जीरो हुआ, फिर कब जीरो होगा 5π/2 पे, सेम उसी तरह -π/2 -3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ π/2, ये लिखा हुआ 3π/2, सेम इसी तरह -π/2 -3π/2, आगे भी लिखा हुआ रहता। यदि हम इसको इस ग्राफ को आगे बनाते तो यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता, आगे जाता हमारे पास 5π/2, फिर इधर जाता हमारे पास -5π/2। तो आपको ये समझना होगा कि इस जगह पे ये ग्राफ वैलिड नहीं है, इसलिए आप देखिए इस जगह पे ग्राफ नहीं बनाया गया है, इस ग्राफ को तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स जीरो जब होगा, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, तो साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसका फंक्शन को, तो साइन एक्स ऊपर लिखा हुआ है। तो यदि साइन एक्स जीरो हुआ तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि उस केस में टेन एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। तो साइन एक्स कब कब जीरो होता था, देखिए जीरो पे, फिर कब जीरो होगा पाई पे, फिर कब जीरो होगा 2π पे, फिर कब जीरो होगा, तो सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे जीरो पे, -π पे, तो ये सब जगह पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। देखिए -π पे जीरो हुआ, फिर जीरो पे जीरो हुआ, और पाई पे जीरो हुआ। अब इसके आगे यदि हम ग्राफ देखते हैं, तो 10x का यदि हम लोग ग्राफ देखते हैं तो वैल्यू इसका क्या होगा, इंक्रीज करते जाता है। वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। 10π/2 आपको याद होगा, तो 10π/2 कितना होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे 10π/2 जो है वो कितना है, इनफाइनाइट है। मतलब y का कितना वैल्यू जा रहा है, जहाँ तक जा सकता है y में तो उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। x में भी यदि देखें तो कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ कुछ वैल्यू को छोड़ दिया जाए जहाँ पे 10x डिफाइन ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये इधर 10 ऑफ -π/2 भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये -π/2 है ना, तो 10 ऑफ -π/2 निकाल लीजिए। तो 10 ऑफ -π/2 किसके बराबर होगा, -10π/2, मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, y का वैल्यू नीचे, और सेम उसी तरह आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो सकता है, किसमें, y में मतलब उसका रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। और x में सारा वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट जहाँ पे cos x जीरो है वहाँ पे नहीं होगा। तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं x में, तो हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 2π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया। यहाँ पे n इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। y की यदि हम बात करते हैं तो y क्या होगा, रियल नंबर होगा हमारा, क्योंकि y में कोई पाबंदी नहीं है, y का हम सारा वैल्यू ले सकते हैं। और यदि इसको हम लोग बात करें ये कैसा फंक्शन है, तो अब देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि देखिएगा तो ये ओरिजिन के अबाउट क्या दिख रहा होगा आपको, सिमेट्रिक दिख रहा होगा। तो यदि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। या फिर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाइए, तो f(x) आपके पास दिया हुआ है 10x, f(x) की जगह यदि हम पुट करते हैं -x, तो आएगा हमारे पास 10 ऑफ -x, मतलब -10x। तो -10x आ गया, मतलब -f(x) आ गया। तो x की जगह -x पुट करने पे यदि ये -f(x) के बराबर आ जा रहा है तो हम इसको कैसा फंक्शन बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। ये था हमारा 10x का ग्राफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा cot x का ग्राफ। तो देखिए y बराबर cot x, सेम उसी तरह cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बाई साइन x। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन एक्स यदि जीरो हुआ तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे में है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, साइन एक्स जीरो कब कब होता था, जीरो पे होता था, फिर पाई पे होता था, फिर 2π पे होता था, सेम उसी तरह -π पे, -2π पे, मतलब x n π के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, और आप ध्यान दीजिए यदि cos x जीरो हो गया, cos x यदि जीरो हो गया तो cot x क्या होगा, cot x भी जीरो होगा मेरा। तो देखिए इसलिए π/2 पे जीरो हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। 3π/2 पे जीरो हो रहा था, -π/2 पे जीरो हो रहा था, -3π/2 पे जीरो हो रहा था, तो ये जीरो हो गया। अब यदि वैल्यू की बात करें तो देखिए cot जीरो
यदि कॉट 0 की बात करें तो ये किधर जा रहा है, तो साइन 0 की ओर जाएगा, मतलब ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। और यदि हम बात करते हैं पाई की, तो पाई पे क्या जा होगा, कॉस पाई तो -1 की ओर जाएगा, लेकिन साइन 0 की ओर जा रहा होगा, तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, इधर तो प्लस इन्फिनिटी की ओर चल जाएगा और इधर कहाँ चल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर चल जाएगा। तो यदि हम एक्स में बात करें कि एक्स में ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो एक्स में ये सारा वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट जहाँ पे साइन 0 हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, एन पाई, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, एन पाई नहीं होना चाहिए। y के केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो y का तो सारा वैल्यू ले रहा है ये, तो y का सारा वैल्यू ले रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं y जो है वो रियल नंबर है। तो यही इसका डोमेन हो गया, यही इसका रेंज हो गया। अब इसका ग्राफ यदि आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यदि यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, कॉट ऑफ माइनस एक्स। अब कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये भी आपको बता चुके हैं कि यदि माइनस रख एफ ऑफ माइनस एक्स यदि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। देखिए ये जिस तरह ग्राफ है सेम उसी तरह ग्राफ इधर भी है, तो ओरिजिन के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। जिस तरह ग्राफ इधर है उसी तरह ग्राफ इधर भी है, तो ओरिजिन के अबाउट हो गया सिमेट्रिक। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये हो गया ऑड फंक्शन। इसका पीरियड का यदि हम बात करें, 10x में हम लोग पीरियड का बात नहीं किए थे, यहाँ पे इसमें हम लोग पीरियड का बात कर चुके थे। देखिए cos x में यदि हम पीरियड की बात करें तो यहाँ के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड हम कितना बोल सकते हैं, 2 पाई बोल सकते हैं। 10x की केस में यदि हम लोग बात करें तो देखिए 10x में हम लोग क्या देख रहे हैं कि -π/2 के बाद से और π/2 तक उसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो -π/2 से π/2 यदि हम लोग देखते हैं तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम उसी तरह cot x के यदि हम केस में बात करें तो आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई। इसके बाद देखिए सेम ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आपको लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ बना हुआ है वही हर जगह क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, वही हर जगह क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं इसका पीरियड पाई हो जाएगा। तो cot x का ग्राफ हम लोग समझ लिया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं cosec x का ग्राफ। तो देखिए cosec x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको देखिए y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin x। तो देखिए हमने लिख दिया इसे 1/sin x। तो मतलब sin x जहाँ जहाँ 0 हो रहा होगा वहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, मतलब sin x को 0 नहीं होना है, sin x को 0 नहीं होना है, मतलब x n पाई नहीं होना चाहिए, x n पाई नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए 0, फिर देखिए यहाँ पे पाई, फिर देखिए यहाँ पे 2 पाई, फिर देखिए यहाँ पे 3 पाई, सेम उसी तरह -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ये सब पे ग्राफ आप देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये ग्राफ बना हुआ है ब्लैक कलर से, ये किसका ग्राफ बना हुआ है, साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है। अब साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो आपको ध्यान होगा साइन एक्स का जो ग्राफ है, तो ये था साइन एक्स का ग्राफ। अब इसका cosec x का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले तो हमको पता चल गया x n पाई नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यदि हम 0 की बात करें 0 पे, तो ये कहाँ जाएगा, साइन x कहाँ जाएगा, 0 की ओर। यदि x 0 की ओर जा रहा है तो साइन x 0 की ओर, तो cosec x कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो देखिए cosec x आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो देखिए टच नहीं कर रहा है इस लाइन को, देखिए 0 पे जो है वो कहाँ जा रहा है, आगे की ओर जाते जा रहा है, इन्फिनिटी पे। और यदि हम π/2 पे बात करते हैं तो cosec π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 1। सेम उसी तरह आगे बढ़ते जाइए आप, तो देखिए इस तरह ग्राफ बनते जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि इस लाइन को और इस लाइन को कहीं पे भी ग्राफ, जो भी ग्राफ है वो टच नहीं कर रहा है, वो टच नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम टच करवा देंगे उस ग्राफ को, उस लाइन को टच नहीं करना चाहिए ये ग्राफ।
तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ बनाते जाएंगे। तो देखिए पाई पे भी 0 की ओर जाएगा, तो पाई पे 0 की ओर जाएगा तो ये फिर से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। सेम उसी तरह 3π/2 पे कितना होगा, -1। इससे यदि हम लोग इधर से अप्रोच करते हैं तो ये किधर जाएगा, -इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। और इधर से हम लोग अप्रोच करते हैं तो ये किधर जाएगा, -इन्फिनिटी की ओर। तो ये था हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ। अब ध्यान दीजिए, तो इस ग्राफ को यदि आप 0 से 2π तक रीड कीजिएगा अच्छे से, तो 0 से 2π के बीच में यदि हम रीड करते हैं तो आपको दिखेगा, देखिए 0 से 2π, यहाँ देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया 2π। तो 0 से 2π के बाद जो ग्राफ है वही ग्राफ हर जगह क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। आगे ग्राफ बनाया नहीं गया है। यदि हम इसको बनाते तो इसको हम लोग आगे इस तरह करते ड्रॉ, और सेम इसी तरह करके ड्रॉ करते, सेम इसी तरह क्या करना पड़ता, हमको ड्रॉ करना पड़ता। तो सेम ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता। तो हम क्या बोल सकते थे, ये पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2π, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π बोल सकते थे। अब यदि बात करें हम लोग, ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, तो आप x के जगह -x पुट करके देख लीजिए। तो यदि हम -x पुट करते हैं तो f ऑफ -x जो है वो हमारे पास आ जाएगा कोसेक ऑफ -x, मतलब माइनस कोसेक x, मतलब माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x आ जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। देखिए ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक। ओरिजिन के अबाउट जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसे क्या, ऑड फंक्शन। इसका डोमेन की यदि बात करें तो डोमेन में x का सारा वैल्यू हो सकता है, सिर्फ n π नहीं होगा, सिर्फ n π नहीं होगा। रेंज की यदि आप बात करें तो ध्यान दीजिए, ये सारा रियल नंबर हो सकता है y में, सिर्फ -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं है। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ नहीं बना हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका रेंज के बारे में, y बिलोंग्स टू, देखिए ये -इन्फिनिटी से, देखिए नीचे देखिए -इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, -इन्फिनिटी से -1। ये जो ग्राफ को देखे तो हम लोग क्या पता चला, -इन्फिनिटी से -1, और -1 हो सकता है तो -1 पे हम कैसा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज। फिर यूनियन, यदि हम इसको देखेंगे तो ये 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 1 भी है, 1 को हम लेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास आगे जो है वो है सेक एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि 1/cos x लिखा हुआ है, मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कब होता है, यदि हम बात करें तो x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तब देखिए यहाँ पे जब भी π/2 होगा तो ग्राफ नहीं बनाया गया होगा। π/2 पे देखिए ग्राफ नहीं बनाया गया, 3π/2 पे देखिए ग्राफ नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 5π/2 होगा तो यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया गया। सेम उसी तरह -π/2 पे ग्राफ नहीं बनाया गया। ठीक है, तो आप इस को आप ध्यान से देख सकते हैं, जहाँ ऑड मल्टीपल है उस पर ग्राफ नहीं बनेगा। अब cos 0 1 होता है तो sec 0 भी कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है। अब यदि हम लोग इधर इसी तरह बात करें तो आगे यदि हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो ग्राफ है वो है y बराबर cos sec x का ग्राफ। यहाँ पे जो ग्राफ था, ये जो इस कलर से बना हुआ है वो है y बराबर cos sec x का ग्राफ। ये था जो इसके अंदर जो ग्राफ बना हुआ वो sin x का ग्राफ है। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले हमको cos sec x का ग्राफ बनाना पड़ता है। तो cos x का ग्राफ बना लिया हम लोग। cos x का ग्राफ ये था हमारे पास, cos x जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे वैल्यू कितना है 1, फिर वैल्यू घट रहा है, फिर इंक्रीज करेगा। इस तरह से ग्राफ बनाना है हम लोग को। तो अब ध्यान दीजिए 0 पे 1 है। यदि आप -π/2 पे जाते हैं तो -π/2 पे तो cos -π/2 कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी की ओर। तो देखिए ये कहाँ जा, मतलब cos ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ -π/2 0 की ओर जाएगा। तो यदि हम 0 की ओर यदि जा रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, देखिए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। cos ऑफ -π/2 कितना होता है, cos ऑफ -π/2 0 होता है। तो जैसे ये 0 की ओर जा रहा है तो देखिए ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। सेम उसी तरह यदि ये π/2 की ओर जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। यदि हम इसको
इधर से π/2 से ज़्यादा जाते हैं। π/2 से ज़्यादा कहने का मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखिए जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए देखिए ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। इसमें भी ये नेगेटिव होता है, ये था 0 हमारा, ये था π/2, ये था हमारा पाई, ये था 3π/2, फिर आया था हमारे पास 2π। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ग्राफ क्या है, नेगेटिव में बनाया गया है, और ये कहाँ तक जा रहा है, मतलब इधर मिनिमम की यदि बात करें तो -3π/2 की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला x सब कुछ हो सकता है सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़कर। और y में यदि हम बात करें तो y में ग्राफ सिर्फ 1 और -1 को छोड़ दिया जाए, ये है हमारा y बराबर 1 और ये है y बराबर -1, इसके बीच का वैल्यू को छोड़ना है, 1 और -1 को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। 1 और -1 है मेरे ग्राफ में, वो वैल्यू ग्राफ ले रहा है, देख लीजिए 1 और -1 ले रहा है, उसके बीच का वैल्यू नहीं लेना है। तो हम y के बारे में बोल सकते हैं कि y जो है वो -इन्फिनिटी से -1 है, -इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन, देखिए ये तो हो गया -इन्फिनिटी से -1। अब यूनियन में यदि बात करें तो 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो 1 से इन्फिनिटी की ओर। तो ये हो गया इसका रेंज। अब यदि हम बात करें ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो अब ध्यान दीजिए, तो ये ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स की जगह आप क्या पुट कीजिए, -x पुट कीजिए। तो एक्स की जगह जैसे हम लोग -x पुट करेंगे तो आएगा सेक ऑफ -x, मतलब सेक एक्स, तो मतलब एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एफ ऑफ -x और एफ ऑफ एक्स दोनों बराबर हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। अब इसका पीरियड का यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये ग्राफ को हम यदि अच्छे से देखेंगे तो -π/2 से कहाँ तक जा रहा है, ये ग्राफ 3π/2 तक जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 3π/2 और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2π। तो 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट होगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π। अब देखिए जितना चीज़ हम लोग पढ़े उसको हम लोग एक समरी के रूप में देख लेते हैं, जल्दी में रिकैप कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या देखा, साइन एक्स का डोमेन और रेंज, कॉस एक्स का कितना था, रियल नंबर। इसके रेंज की यदि बात करें तो -1 से 1, इसका -1 से 1। 10x की यदि हम लोग बात करें तो 10x में हमें पता था कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे cos x 0 हो जाता है, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। रेंज की यदि बात करें तो रियल नंबर था हमारे पास। cot x की यदि बात करें तो cot x में हम लोग क्या बोल सकते हैं, cot x की यदि बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि sin x जब 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उसे हटा दिया डोमेन से, मतलब वो x का वैल्यू नहीं हो सकता है। रेंज की बात करें तो हम लोग रेंज में देखें तो y का सारा वैल्यू ले सकता है। cosec x की बात करें तो यहाँ पे भी sin x होगा नीचे में, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो n π हटा दिया गया है। ये हो गया उसका रेंज, -इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sec x की बात करें तो नीचे cos x है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। उसकी रेंज की बात करें तो -इन्फिनिटी -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो गया। सेम इसी तरह यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया, तो sin x कैसा फंक्शन था, ऑड विथ पीरियड 2π। cos x कैसा था, इवन फंक्शन विथ पीरियड 2π। tan x कैसा था, ऑड विथ पीरियड पाई। cot x कैसा था, ऑड पीरियड पाई। cosec x कैसा था, ऑड विथ पीरियड 2π। sec x कैसा था, इवन विथ पीरियड 2π। ठीक है, देखिए इवन और ऑड चेक करने के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर यदि एफ ऑफ -x आ रहा है तो मतलब वो कैसा फंक्शन है, इवन है। कैसा फंक्शन है, इवन है। ऑड के लिए यदि हम बात करें तो एफ ऑफ -x यदि माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑड फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको याद होगा साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, यहाँ पे cos ऑफ -x cos x होता है, tan ऑफ -x माइनस tan x होता है, cot ऑफ -x माइनस cot x होता है, cosec ऑफ -x माइनस cosec x होता है, और sec ऑफ -x sec x होता है। तो देखिए ये हो गया इवन, ऑड ऑड ऑड, ये तीनों हो गया ऑड। यदि हम इसकी बात करें तो ये इवन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, और इवन मतलब ऑड बन जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, x की जगह सब में क्या पुट किया हम लोग, ये जो लिखा गया है इधर वो सब में x की जगह -x पुट करके लाया गया है। तो -x पुट करने पे यदि ये आता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स तो वो ऑड फंक्शन है, यदि दोनों सेम आ जाता है तो वो इवन फंक्शन है। ये रहा हमारा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ और उसका डोमेन रेंज, और वो इवन है या ऑड फंक्शन है और उसका पीरियड कितना है। आपको ये
वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।